हेलो स्टूडेंट्स, मेटा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि संख्याओं को पढ़ना और उनको शब्दों में लिखना। तो संख्याओं को पढ़ने के लिए अपने पास में दो पद्धतियाँ थी, एक तो अपनी भारतीय पद्धति और एक अपनी कौन सी पद्धति थी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब है उन संख्याओं को प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना और उनको डिवाइड करना। तो देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन करना ये तो अपन ने छोटी सी क्लास में शायद मेरे साथ पिछली क्लास में आपने सीख लिया होगा, जो भी है। लेकिन अब उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे, जैसे श्योर है कि इसको आप जैसे 200 और 300 और 475 इनको अगर आपको प्लस करना हो तो फटाफट प्लस कर दोगे इस प्रकार से। तो देखो 5 हो गया, 7 हो गया, 3 4 3 7 और 2 कितना हुआ 9, तो 975 ये तो आपने प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन एक भाषा में लिखा हुआ जाए, भाषा में कैसे, जैसे सपोज करना भाषा में इस क्वेश्चन लिखा हुआ गया कि अपने स्कूल के अंदर 2015 में इतने विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी? 200 विद्यार्थी। 2016 में कितने विद्यार्थी हो गए? 300 विद्यार्थी। और 2017 में कितने विद्यार्थी हैं? 475 विद्यार्थी थे। तो इन तीनों वर्ष में कुल कितने विद्यार्थी थे अपने पास में, ठीक है। तो अब तीनों वर्षों में कुल कितने विद्यार्थी, तो ये किसके रूप में आ गया? एक भाषा के रूप में आ गया। लोग इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल के अंदर एक स्कूल में कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 6 क्लास में 75 स्टूडेंट हैं, 7th क्लास में 68 और 8th क्लास में 98 और 9th क्लास में 135 और 10th क्लास में 195 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि एक स्कूल में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 75, 68, 98, 135 और 195 है। तो उस स्कूल के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक? तो यहाँ से है तो कक्षा 6 से 10 तक कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि अपने स्कूल में मान लो तो कि कक्षा 6 में 75 है, कक्षा 7 में 68 है, 8 में 98 है, 9th में 135 है और 10th में 195 विद्यार्थी है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए कक्षा 6 से लेकर 10 तक? तो इसका मतलब इसको हल करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 68। इसी प्रकार कक्षा 7th में
विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अच्छा सॉरी 75 और यहाँ पे 68, और कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 98। कक्षा 9th में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 135, और कक्षा 10th में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 195। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने डिवाइड किया कि कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 7th में कितने हैं, और कक्षा 8th में कितने, कक्षा 10th में कितने हैं। आपसे पूछा क्या उसने, कक्षा 6 से 10 तक कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 से 10 तक कुल विद्यार्थी। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे, क्या निकालोगे यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और कुल विद्यार्थी कौन से, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। तो कुल का मतलब प्लस करना है, तो इन सब का क्या करना है आपको, योग करना है। तो क्या निकल के आएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इन सब का अगर आप योग करोगे तो कितना आएगा, 571। तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक कुल विद्यार्थी कितने हैं, 571 विद्यार्थी है। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पंचायती राज चुनाव में, इसमें पंचायती राज चुनाव में पंचायती राज चुनाव में सफल उम्मीदवार ने 87,500 मत प्राप्त किए और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 70,400 मत प्राप्त किए। तो सफल उम्मीदवार ने कितने अधिक मत प्राप्त किए। क्वेश्चन शायद मेरे साथ समझ में आ गया होगा कि एक पंचायती राज चुनाव यानी चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार कौन सा, जिस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, उस उम्मीदवार ने 87,500 मत प्राप्त किए, वोट प्राप्त किए हैं। और जो उसके पास वाला जो उम्मीदवार है, यानी उम्मीदवार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जीतने वाला उसको सबसे अधिक पे सेकंड नंबर पे किसको मिले, तो उसके जो सेकंड नंबर पे रहा वो कौन है, प्रतिद्वंदी, उसको कितने वोट मिले, 70,400 मत। ठीक है, तो जो सफल विद्यार्थी हुआ जिसने जीत हासिल की है, उसने कितने अधिक मतों से, कितने अधिक वोटों से उसने अपनी जो जीत है उसने हासिल की है। तो देखो इसका मतलब ये होगा कि जो सफल विद्यार्थी जो उम्मीदवार है और जो उसके पास वाला उम्मीदवार है, इसका मतलब सफल उम्मीदवार है उसको अधिक वोट मिले हैं और जो उसके पास उसको थोड़ा वोट कम मिले हैं। तो अधिक में से क्या कर दोगे, कम को क्या कर दोगे, माइनस करोगे, तो जो वोट आएंगे
वो अधिक वोट आएंगे कि उसने इतने वोटों से, इतने अधिक वोटों से क्या कर दिया, उसने जीत अपनी हासिल की है। तो देखो यहां से सबसे पहले सफल उम्मीदवार ने प्राप्त किए मतों की संख्या, सफल उम्मीदवार ने प्राप्त किए मतों की संख्या कितनी है, 87,500। और निकटतम प्रतिद्वंदी ने प्राप्त किए मतों की संख्या कितनी है, 17,400। आपको निकालना क्या है, देखो यहां से जो सफल उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए, 87,500, ठीक है। और जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसने कितने मत प्राप्त किए हैं, 17,400। आपको यहां से निकालना क्या है कि सफल उम्मीदवार ने कितने अधिक, तो यहां पे लिखोगे सफल उम्मीदवार ने अधिक मत प्राप्त किए, कितने किए, इसका मतलब क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो गया, ये 0 0 1 और ये 7 और ये 17,100 वोट, 17,100 मत उसने अधिक प्राप्त किए हैं। किससे अधिक प्राप्त किए हैं, जो सेकंड नंबर पे था ना उससे अधिक, कितने अधिक, 17,100 वोटों से उसने क्या किया है, अपना जो मत है वो उसमें विजेता हासिल की है। एक क्वेश्चन होगा, इसका अपोजिट देखो, इसका उल्टा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी था, जो निकटतम, जो उसके पास वाला उम्मीदवार था, उसने कितने कम वोटों से अपनी जो कितने कम वोटों से अपनी हार घोषित की, उसने कितने कम से, 17,100। अगर 17,100 इसको और मिल जाते तो इसके बराबर हो जाते, और अगर इसे एक वोट में दिखता तो क्या होता है, ये अपना सफल हो जाता। लेकिन कितने वोटों से, कितने वोट कम मिले उसको, कितने कम वोट मिले उसको, 17,100 वोट कम मिले, किससे, सफल उम्मीदवार से, ठीक है। तो इसमें से देखो माइनस करने का क्वेश्चन, प्लस करने का क्वेश्चन अलग था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी, यानी अपने को अपनी जो पुस्तकालय है उसको, उसमें जो पुस्तकें हैं, जो अपनी जो बुक्स है उनको दिखाने के लिए अपने एक क्या करते, प्रदर्शनी रखी है, ठीक है। तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और अंतिम दिन, कितने दिन, 4 दिन रखी है। अब जो बाहर से देखने के लिए आएगा उनके लिए अपने एक टिकट का प्रोसेस किया है कि टिकट के माध्यम से हम अपन उनको क्या करेंगे, एंट्री देंगे, अंदर एंट्री देंगे टिकट चेक करके, ठीक है। तो पहले दिन जितने लोग आए थे, तो कितने लोग आए थे, 1,094, तो उनको अपने टिकट दी थी। तो कितनी टिकट हुई उस दिन, दूसरे दिन कितनी टिकट बिकी अपनी, 1,812 टिकट बिकी। और तीसरे दिन कितनी टिकट बिकी, 2,050। और चौथे दिन यानी अंतिम दिन कितनी टिकट अपनी बिकी, कितनी बेची अपन ने, 2,751, ठीक है। तो ये अपने 4 दिन में अपने इतनी टिकट बेची है।
अब आपको ये कहना कि 4 दिन में अलग अलग करके कि पहले दिन आपने इतनी टिकट बेची, दूसरे दिन इतनी टिकट बेची, तीसरे दिन इतनी टिकट बेची। अब 4 दिन में कुल कितनी बेची आपने, तो कुल का मतलब क्या होगा, इन सब टिकटों का योग निकालोगे तो क्या निकल जाएगी आपकी कुल टिकटों की संख्या। तो देखो यहां से क्वेश्चन ये है, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 1094। ठीक है। फिर दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 1812। ठीक है। फिर तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 2050। और अंतिम दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 2751। ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या यहां से, कुल 4 दिन में बेची गई टिकटों की संख्या। इसका मतलब इन सबका क्या कर दोगे, टोटल करोगे तो टोटल कितना हुआ, 4 और 2 6 और ये 1 कितना हुआ, 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 0। तो यहाँ पर आ गया 2 और 8 10 10 और 7 17। तो यहाँ पे आ गया 7, एक कहाँ पर आ गया 1 और 1 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7। ये लो। तो कुल कितनी टिकट बची अपन ने, 7707। कितने दिन में, 4 दिन में जो बेची गई जो टिकटों की कुल संख्या है वो कितनी है, 7707। तो इस प्रकार से अपन जो भाषा में जो क्वेश्चन लेके हुए उनको समझना है, कौन किससे अधिक है कौन किससे कम है, सब में कितना है, यानी कुल कितना आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन मैं यहां से बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अब क्वेश्चन ये है कि पहले दिन, क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 1094 है। और दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या कितनी है, 1812 है। ठीक है। अब एक चीज बताना, कौन से दिन, मैं पहले इन दोनों दिन की बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों दिन की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों दिन में कौन से दिन अधिक टिकट बिकी, दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ पर कितनी है 1094 और यहाँ पर कितनी है 1812। तो दूसरे दिन क्या है, अधिक टिकटें बिकी, कितनी अधिक बिकी। अब कितनी अधिक, तो इसका मतलब इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी 1812 से क्या कर दोगे, 1094 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो क्या निकल जाएगी कि इतनी टिकटें बिकी, वही बात 8, अब यहाँ पे 1 और ये हो गया 718 टिकट अधिक बिकी। कौन से दिन, दूसरे दिन। 718 टिकट अधिक बिकी कौन से दिन, दूसरे दिन। किसकी तुलना में, पहले दिन की तुलना में। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन 718 टिकटें अधिक बिकी है। तो कैसे निकाला आपने, दूसरे दिन की टिकट को पहले दिन की टिकट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन दूसरे दिन की तुलना में, पहले दिन दूसरे दिन की तुलना में कितनी कम टिकट बिकी, कितनी कम बिकी।
कौन सी दिन? पहले दिन। किसकी तुलना में? दूसरे दिन की तुलना में। तो कितनी कम बिकी? 718 टिकट कम बिकी है पहले दिन दूसरे दिन की तुलना में। तो इस प्रकार से अगर आप कौन से किससे अधिक हुआ तो माइनस भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन सपोज करना, यही क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में ऐसा है, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या और तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या, ठीक है, पहले दिन बेची गई टिकटों की संख्या, तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या में कौन से दिन अधिक बिकी? तीसरे दिन। कितनी बिकी? तो इसमें से इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। या फिर दूसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या और तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या में कौन से अधिक बिकी? तीसरे दिन। किससे? दूसरे दिन से। कितनी अधिक बिकी? तो इसमें से इसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो संख्या निकल के आएगी वो अधिक संख्या निकल के आएगी। अब बोले दो तरीके हैं, इससे अधिक, इससे कम, बस दो तरीके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी? 1.2, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आप कर सकते हो। इस बेस के ऊपर, इस आधार के ऊपर क्वेश्चन है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर दो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सोल्व का जो वीडियो होगा उसमें सारे जो प्रॉब्लम सोल्व है वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से सोल्व कर दूंगा। थैंक यू।